तो हम आज बात करने वाले हैं ब्लू फ्रेग्रेंस की। ब्लू फ्रेग्रेंस का मतलब ऐसा बोलते ही समझ में आता है कि एक एक्वाटिक फ्रेशनेस, सॉफ्टनेस और मैं कहूँगा बहुत सारा मतलब फ्रेश। तो क्यों और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस डीएनए में? तो देखो, मैं सच सच अपना अगर एक ओपिनियन बताऊं तो मुझे ब्लू फ्रेग्रेंस मतलब जो मेन इसका मतलब समझ में आता है वो समझ में आता है एक सेटल ऐसा प्लेस जहां आपको बहुत कोई लाउड प्रोजेक्शन, कोई लाउड लॉन्जेविटी या फिर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हैवी प्रोजेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब आप एक ऐसी जगह पे हो, स्पेशली इन क्लोज एनवायरनमेंट या एसी सिटिंग प्लेस में, जहां आपके पास 2 या 3 लोग हैं विद इन 1 फीट एरिया। तो ऐसा ना हो कि आपका कोई ऐसा परफ्यूम है जो किसी को चोक कर दे या किसी के नाक में चुभ रहा हो, या कोई आपके साथ बैठा है तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो या ज़्यादा हाई स्मेल हो रहा हो। ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैं ब्लू फ्रेग्रेंस को अप्लाई करता हूँ बहुत सारी जगहों पे। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हर एक का एक अपना ओपिनियन होता है इस चीज़ को लेके। हर बंदा मतलब ये चीज़ नहीं सोचता कि उसको कैटेगरी इस टाइप लगाना है या कैसे लगाना है। तो मैं इसलिए सब्जेक्टिव वाइज बात कर रहा हूँ अपने लिए कि मैं कैसे ब्लू फ्रेग्रेंस को यूज़ करता हूँ। तो ब्लू फ्रेग्रेंस मेरे यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये कि जब मैं हाई हीट में जा रहा हूँ, लाइक हाई हीट इन द सेंस कि मैं अगर किसी से मिलने या किसी पर्सन से विजिट है या मेरा कोई काम है, ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे बाहर अच्छी खासी धूप है, उस टाइम पे अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो भी मैं कोशिश करता हूँ ब्लू फ्रेग्रेंस लगाने की। क्यों? क्योंकि ब्लू फ्रेग्रेंस से वो एक मुझे एक ताजगी वाला एहसास, एक फ्रेशनेस मिलती रहती है ड्यूरिंग द पीरियड जब तक वो मुझे अपने ऊपर फील हो रहा होता है। और उससे अच्छा ये लगता है कि आप स्वेट कर रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, बट एक फ्रेशनेस है, एक खुशबू है जो आपसे लिपट के रही है। एंड वो खुशबू आपका एक ऑरा बना रही है, चाहे वो दूसरों को समझ में आ रही है या नहीं, चाहे वो दूसरों की नाक तक जा रही है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं या नहीं, वो मुझे एक अपलिफ्टिंग वाइब दे रही है। मेरे जो तरीके हैं उन तरीकों से मुझे ब्लू फ्रेग्रेंस का 2 ही तरीके समझ में आते हैं, कि 2 तरीके या 2 टाइप जिनसे मैं ब्लू फ्रेग्रेंस को यूज़ करता हूँ। ठीक है। अब ब्लू फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो अनगिनत मतलब लाखों ब्लू फ्रेग्रेंस है, तो मैं सबकी बात नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको आज अपने कुछ टॉप 5 फेवरेट ब्लू फ्रेग्रेंस बताऊँगा। बट अगेन ये 5 सिर्फ उस बेस पे हैं जिन परफ्यूमों को मैं ओन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सारे परफ्यूम खरीद रखे हैं और मैं सब कुछ बताऊँगा या फिर जो मेरे पास नहीं है उनको दिखाऊँगा, नहीं। ऐसे 5 परफ्यूम जो मैं ब्लू परफ्यूम ऐसे जो मैं ओन करता हूँ उसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं 5 बेस्ट, जो मुझे लगता है कि अंडर बजट रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बजट के बाहर हो, बिकॉज मैं डिजाइनर में दिखा दूँ तो मतलब हर बंदा वो अफोर्ड करेगा भी नहीं। चलो, तो नंबर 5 से शुरू करता हूँ। नंबर 5 पे मुझे एक मतलब कहने को ये ब्लू है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है। दिस वन इज किंग रॉयल या रॉयस। ये पेंडरा सेंट की तरफ से आता है गाइस। और द ओरिजिनल परफ्यूम इज डॉल्चे गवाना द के का बेस्ट अल्टरनेट। और ये इसकी बॉटल है। हालांकि इन्होंने कैप एंड बॉटल की कोशिश वही की है बनाने की, बट फिर भी कैप की क्वालिटी थोड़ी चीप है। स्प्रे देख लेते हैं। डिसेंट से स्प्रे। मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी ब्लू परफ्यूम की, एक ऑफिस सिटिंग एंड हाई हीट। दिस वन इज फ्रॉम ऑफिस सिटिंग। इसमें एक स्वीटनेस है जो कि मैं अगर धूप में लगाऊंगा, मतलब हाई हीट में लगाऊंगा, तो शायद ये मुझे खुद को भी चोक करे। बट अगर मैं इसको ऑफिस सेटिंग के हिसाब से ब्लू फ्रेग्रेंस मानूं तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट बन सकता है। बिकॉज इसमें वो सिलेक्टिवनेस है जो आप कैरी करते हो अपने साथ, तो लोगों को एक वेव्स जब फील होगी तो वो ऐसा लगेगा कि यार ये एक्वाटिक तो लग रही है लेकिन फ्रेश चीज़ है, तो समथिंग एक स्वीटर साइड, एक स्वीटर नोट उसका फील होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप यही, मैंने बोला ना कि आपको यही एक ओपिनियन रखना है अपने दिमाग में कि भाई मुझे ब्लू फ्रेग्रेंस लगाना है, एंड इन क्लोज एनवायरनमेंट, इन ऑफिस सेटिंग या फिर समथिंग क्लोज जगह पे जहाँ पे एसी चलता है, या फिर आप नॉर्मल 2-1 लोगों के गैदरिंग में रहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
और उसका रीज़न मैंने बता दिया आपको कि ये एक स्वीट आपका कैरी नोट करता है। देखो मैं नोट्स इसमें ये सब में नहीं घुसूंगा, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको फील करेगा, बिकॉज मैं पढ़ के तो बता दूंगा, देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फील जब तक वो समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाओगे। तो ये जो फीलिंग मैं बता रहा हूँ इसका एक स्वीटनेस मिलेगी आपको, नॉट स्वीटनेस इन द कैंडी फ्लॉस, स्वीटनेस इन थोड़ा सा कोकोनटी वाइब, थोड़ा सा मैं कहूँगा जैसे नारियल को जब छील लेते हैं तो उसके ऊपर की जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाइट वाइट होता है उसकी जो फ्रेशनेस होती है, उस फ्रेशनेस के साथ तो ये कहीं ना कहीं एक लाइकेबल डीएनए है, ये एक मास प्लीजिंग डीएनए है। और डॉल्चे गवाना द के तो मतलब अनगिनत लवर्स हैं, तो ये आपको उसी कैटेगरी में स्टैंड आउट करेगा। और रही बात बजट की, तो ये आई थिंक 1500 से कम के बजट में यार आ जाता है, तो ईजिली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, वैसे प्लान नहीं था इसको दिखाने का। जब हम बात करते हैं इसकी, अगेन मेसन अलहमरा की ब्रांड की तरफ से भी यही एक परफ्यूम का अल्टरनेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों ही अल्टरनेट है एंड दोनों मुझे सेम ही लगते हैं। बस ये मेसन अमरा की तरफ से आ रहा है और ये किंग रॉयस की तरफ से आ रहा है, दोनों सेम टाइप के लगते हैं, सेम लॉन्जेविटी देते हैं, सेम प्रोजेक्शन देते हैं। अगर आप 19-20 वाला फ़र्क निकालोगे तो मुझे किंग्समैन ज़्यादा बेटर लगता है किंग रॉयल से। और किंग रॉयल का किंग्समैन का एक और फ़ायदा है कि ये 30 ml की पैकेजिंग में आता है। तो अगर आपको एक मैं कह रहा हूँ कि एक ऑप्शन वेरिएंट रखना है, लाइक आप पूरी बॉटल नहीं कैरी करना चाहते, तो आप वीकेंड वीकेंड की तरफ छोड़ने जाने से अच्छा है आप इसके 30 ml की तरफ जाओ। ये भी उसके मैसलमरा की तरफ से आता है, 600 650 या मैक्स 700 में आपको ये परचेज हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप इनको परचेज करो। देखो जब आप ऑफिस गैदरिंग या इसके लिए देख रहे हो ना, ऑफिस सेटिंग के लिए, तो आप इसको अपने बैग में डाल सकते हो। और जब आपको लगे कि मतलब ऐसे आप कोई मीटिंग में जा रहे हो या आपको कोई एक अपना मतलब ऐसे बाहर का विजिट मारना है या समथिंग कुछ, तो आप जाके 2 स्प्रे मार के ओह अपने आप को चार्ज अप कर सकते हो। सो दिस वन इज लाइक मिनी मिनिएचर और समथिंग, जो भी आप कहना चाहो कह लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहली बार इस डिजाइन को ट्राई करना चाहते हो और आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये ऑफिस में यूज़ किया जा सकता है, तो गो फॉर 30 ml वेरिएंट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और ऐसा ब्लू फ्रेग्रेंस, देखो जिसके बिना ब्लू फ्रेग्रेंस की बात कंप्लीट नहीं होगी। आप जब भी बोलते हो ब्लू फ्रेग्रेंस तो हमेशा एक नाम जुड़ता है साथ में, शनेल, ब्लू द शनेल। तो ये जो नाम है ना, इसके बिना ये लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो ब्लू द शनेल में मैं ब्लू द शनेल के सबसे ज़्यादा बेस्ट अल्टरनेट जो मुझे लगता है वो ब्लू बाई अहमद। गाइज ये अहमद अल मगरिबी का परफ्यूम है, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बाद में आप लोग बोलो उससे पहले ही, मेरा जो परफ्यूम है ये 2024 फरवरी का बैच है। सो इट्स लाइक फरवरी स्टार्ट का बैच है ये, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने मार्च में ही परचेस किया था, लाइक मुझे 1 साल हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है। और इसका आप देख लो कितना यूज़ कर चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट 80% मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है। प्रेशराइज एटमाइज़र है गाइस इसमें, क्वालिटी है। वैसे तो अहमद आप लोग जानते हो, अहमद अल मगरिबी आपको एक क्वालिटी परफ्यूम देते हैं, ऑयल कंसनट्रेशन इनका बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे इसी में देख लो आप, इसमें लिखा है 64.20% वॉल्यूम है 100 ml का, तो ये 64 हो गया इनका अल्कोहल वाला। एंड अगर आप इसको 100 से माइनस करेंगे विच इज़ 36, तो ये एक्सट्रेट द परफॉर्म वाली कंडीशन में आ गया, बिकॉज 30+ आपका एक्सट्रेट में चला जाता है। सो दिस वन इज़ लाइक एक्सट्रेट द परफॉर्म, बट ये लोग ऐसा कुछ मार्केटिंग करके बेचते नहीं है एक्सट्रेट द परफॉर्म, और दे परफॉर्म करके ये बेच रहे हैं। ओके, सो द मार्केटिंग इज़ लाइक और दे परफॉर्म, बट वही है। अब हम बात करें कि इसकी सेंट प्रोफाइल एंड लॉन्जेविटी, देखो गाइज ब्लू द शनेल में जो 3 वेरिएंट हैं, ईडीटी, ईडीपी एंड परफॉर्म, तो ये ट्राई इन्होंने किया है ईडीपी बनाने का, बट मुझे जो फील सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा कनेक्ट लगता है मुझे परफॉर्म वेरिएंट के। उसके 2 रीज़न बताऊंगा, और बहुत सॉलिड रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि भाई इसका ऑयल कंसनट्रेशन इतना ज़्यादा है,
तो वो बहुत थिक स्मेल करता है। जब वो थिक हो जाता है तो आप परफ्यूम वेरिएंट वाले में सबसे ज़्यादा थिकनेस फील करोगे अगर आपने ब्लू द शनेल ट्राई किया है तो जो थिकनेस है आपके ऑयल की, जो परफ्यूम की क्वालिटी की थिकनेस है, वो आपको परफ्यूम वाले वेरिएंट में सबसे ज़्यादा क्लोज दिखेगी इसके। अब मैं बात करूँ सेंट प्रोफाइल के, तो देखो क्या होता है ना, स्टार्ट जो इसकी थिकनेस है वो स्टार्ट के 1 घंटे बाद थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाती है। फिर ये जो मुझे वेव्स दे रहा होता है वो दे रहा होता है मुझे जो उनका ईडीपी वर्जन है। तो इसलिए मैंने बोला कि ईडीपी और परफॉर्म दोनों के बीच का ये वाला समथिंग है। और मैं कहूँगा 90% तक क्लोज जाता है, बट उसमें एक स्पाइसीनेस भी आती है एक्वाटिकनेस के साथ, वो इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। बट देखो आप जो पे कर रहे हो वो आप 10,000 पे करते हो, हाँ यहाँ आपको ये 1800 1600, मैंने आई थिंक 1600 में परचेस किया था। आजकल रेट इनके 19 20 चलते रहते हैं अहमद के, बीच में बहुत गिर भी गए थे एंड कभी बढ़ जाते हैं कभी कम, तो वो आप देख लेना। मैंने आपको एक बेसिक रेंज बता दी है, 1600 1800 में मैक्सिमम 2000 तक आपको परचेज हो जाना चाहिए, 1500 से 2000 तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ब्लू फ्रेग्रेंस की बात करो और स्पेशली ऑफिस सेटिंग की बात हो रही है तो इसके बिना लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। ये डीएनए एक ऐसा डीएनए है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू फ्रेग्रेंस के नाम पे हर एक बंदे के पास ये डीएनए हो ही हो। बिकॉज अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हो अभी इन रिलेशन की ब्लू फ्रेग्रेंस। बिकॉज ये इनिशियली स्टेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ब्लू ही नाम से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लू है भाई अहमद, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू द शनेल। और जब हम बात कर रहे हैं उसके अल्टरनेट की, तो दीज आर द सेम क्वालिटी जो एक दूसरे से कैरी कर रहे हैं, जो कि जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप एक की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दे बोथ आर सेम, तो इसकी बात भी हो रही है। तो मैं कहूँगा लॉन्जेविटी की, अब आप देखो, आप अब 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि भाई ये कितना क्लोज है या ब्लू द शनेल, ये सब भूल जाओ। हम बात कर लेते हैं 2 मिनट इसके बारे में पर्टिकुलरली। तो भाई देखो मैं कह रहा हूँ 10 घंटे 9 घंटे बहुत अच्छा लॉन्जेविटी माना जाता है ब्लू फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में। बिकॉज बीस्ट मोड क्वालिटी है ये, तभी आपको 10 घंटे मिलेगी, अदरवाइज ब्लू फ्रेग्रेंस 6 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करते हैं। इवन दो जिसकी मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ उसकी भी लॉन्जेविटी मुझे 9 घंटे से ज़्यादा नहीं फील हुई है। तो ये मुझे 9 से 10 घंटे की बहुत इजी लॉन्जेविटी दे देता है, मेरे कपड़ों पे लास्ट तक लिंगर करता है, 10 घंटे से ज़्यादा भी लिंगर कर जाता है। बट प्रोजेक्शन की बात करूँ तो हाँ, पहले 1.5 से 2 घंटे लाउड है एंड देन उसके बाद आपकी बॉडी के अराउंड एक बबल बनाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं फील होगा, आपके क्लोथ्स पे स्टे करेगा बिकॉज इसका ऑयल कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो आप जब स्निफ करोगे कपड़ों पे आपके ये 9-10 घंटे ईजिली रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस इन्वायरमेंट में आप जब जाते हो तो आप कहीं ना कहीं यही चीज़ लुकआउट कर रहे होते हो कि ऐसा परफ्यूम हो जो आपके मतलब एक हाथ दूरी तक बस अच्छे से प्रोजेक्ट करे। जरूरी नहीं है कि किसी को चुभाना है, किसी की नाक में घुसेड़ना है। और जब कोई आपसे ग्रीट कर रहा है, आपसे मिल रहा है, देन उसको पता लगना चाहिए कि हाँ आपने एक महंगा, एक लग्जूरियस अच्छा परफ्यूम लगाया है जो कि एक प्रोफाइल के साथ बहुत सूदिंग वाइब दे रहा है। ठीक है, तो अगेन इसकी बात भी मैंने बता दी आपको, ये आपको प्राइस 1800 1600 या 2000 तक मिल जाना चाहिए। अच्छा, नंबर 3, वैसे तो देखो इस सीरीज में मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक जिस तरीके से क्रम में बता रहा हूँ उसको रैंकिंग दे रहा हूँ, कोई क्वालिटी या कोई परसेप्शन के वाइज नंबर नहीं दे रहा हूँ। तो थर्ड नंबर पे जो मैं बात करूँगा, दिस वन इज डनहिल डिज़ायर ब्लू। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस परफ्यूम के बारे में नहीं सुना होगा, और रीज़न बताऊँगा क्यों नहीं सुना होगा। देखो पहली बात तो ये मिडिल ईस्टर्न नहीं, अभी तक जो मैंने बताया ये तीनों मिडिल ईस्टर्न थे। ये एक डिजाइनर ब्रांड में आता है, बट डिजाइनर ब्रांड में आने के बावजूद इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको सेम उन्हीं 2000 2500 2800 मैक्सिमम 3000 तक आपको इसकी मिल जाएगी। अब बात करो इसकी बॉटल की, तो आप देखो ये मतलब एक होता है ना लग्जूरियस, दूर से पता लगती है। सो दिस वन इज़ लाइक लग्जूरियस बॉटल। एक जो पहले नहीं लोग शराब वराब पीते थे वो रख लेते थे पॉकेट में एंड खोल के, तो ये वो वाला लोग थोड़ा सा दिया है। एंड छोटा लेकिन हार्ड स्प्रे है, देखो थ्रो अच्छा है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परफ्यूम की जो आपको धूप में नहीं चोक करने वाला है। सो दिस वन इज लाइक एक्वाटिक सुपर ब्लू विद एप्पल स्वीटनेस। एप्पल स्वीटनेस की जब मैं बात करता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, एप्पल स्वीटनेस वाले परफ्यूम
आपको चोक नहीं करते मैक्सिममली। अब ओवर पावर्ड है देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट सिंपली अगर आपको एक किसी भी परफ्यूम में एक स्वीट एप्पल या ब्लू ग्रीन एप्पल का आपको नोट मिलेगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू चोक यू, बिकॉज वो थोड़ा सा सिट्रस एक्वाटिक फ्रेशनेस वाली साइड में जाता है। एंड इसके साथ वही है, इसमें एक स्वीट एप्पल की खुशबू आती है जो मुझे लगता है कि धूप में चोक नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो फ्रेशनेस है वो आपको धूप में एक अपलिफ्टिंग वाइब देगी, जो मैं बोलता हूँ कि जिस रीजन से मैं धूप में लगाना चाहता हूँ ब्लू परफ्यूम, ये मुझे वो कंटिन्यू कराएगा। और रही बात लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन की, तो हाँ वहाँ ये थोड़ा सा डिप करता है, लेकिन डिप करता है मैं बताता हूँ आपको। इसका 1 घंटे का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बहुत लाउड नहीं है, आई एग्री, बट ये आपसे चिपट के रहता है। चिपट के रहने का मतलब ये कि देखो धूप में जब आप जा रहे हो आप स्वेट भी कर रहे हो, तो स्वेटिंग के दौरान अगर आपका परफ्यूम बहुत लाउड है तो वो उतना ज़्यादा लाइकेबल नहीं बनेगा, बिकॉज आपका स्वेट के साथ वो मिलेगा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि धूप में आपको ऐसा ही परफ्यूम चाहिए जो आपकी बॉडी पर रुका हो और आपकी बॉडी से रुक के एक वाइब क्रिएट कर रहा है आपके लिए, आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये मुझे वहाँ वेरी करता है और इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट इसको 50 ml यूज़ कर रखा है एंड आई नो कि इसको कहाँ कब कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि धूप में अगर आप जा रहे हो हाई हीट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपको चोक नहीं करने वाला। और एक मैं कहूँगा कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट भी है, बिकॉज एक स्वीटनेस एप्पल की, देखो जब आप एप्पल खाते हो आपको एक खुशबू आती है एप्पल की जो आप मतलब अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो ये वो स्वीटनेस भी कैरी करता है, एक मैं कह रहा हूँ नोइंग डीएनए है एप्पल की जो खुशबू है वो नोइंग डीएनए है, तो जल्दी कैच होती है लोगों की नाक में एंड जल्दी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इससे। इससे मुझे लगता है कि ब्लू फ्रेग्रेंस कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफ्यूम मुझे ये अपना लगता है, जिससे मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। और प्राइसिंग मैंने बता दिया आपको 3000 के अंदर इसकी मिल जाएगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जो लोगों में बहुत हाइप्ड अप है और मैं इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। दिस वन इज़ काफ वाई अहमद अल मगरबी अगेन। सो देखो इसके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हाइप किया है और आई थिंक उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से किया है, क्योंकि परफ्यूम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा परफ्यूम है और बहुत थिक है। आप इसके ऑयल कंसंट्रेशन की अगर बात करो सो 60% इसमें ऑयल है। आप देखो नॉर्मल जो फ्रेग्रेंस होते हैं उसमें आपको हिलते हुए दिखेगा परफ्यूम, और इसकी थिकनेस देखो तो भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा ऑयल कंसंट्रेशन है इसका। और इसका एटमाइजर आई थिंक प्रेशराइज था, हाँ ओके। सो नो डाउट एक बहुत सुपर एक्वाटिक परफ्यूम है। एक मतलब कोई फ्रीज करके एमेकॉम्बियन फ्रीज करके एक परफ्यूम आता है, ये उसको रिलेट करता है, उससे मतलब अल्टरनेट करता है, बट मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया ऑनेस्टली, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कैसे स्मेल करता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा सर्फ साबुन पानी में घोलो एंड उसको बहुत थिक करो, गाढ़ा करो एंड उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा ब्लूनेस जोड़ो, ब्लूनेस इन द सेंस एक एक्वाटिक वाइब जोड़ दो, तो ये बन जाएगा। एक सोपी सी खुशबू लगती है मुझे हार्ड, और मैं कहूँगा कि अगर आपको आउट ऑफ द शॉवर वाली खुशबू पसंद है, आउट ऑफ द शॉवर समझ लो, मतलब कोई बंदा शॉवर लेके आया है एंड उसको फ्रेशनेस जो सोप के साथ मिली है वो अगर आप फील कर रहे हो तो आप इसको ले लो, बिकॉज इसमें वही एक वाइब है। और मैं कहीं ना कहीं उस वाइब को उतना ज़्यादा लाइकेबल नहीं करता हूँ। उसका रीज़न है मैं जब आउट ऑफ द शॉवर आया हूँ मैं आधे घंटे तक परफ्यूम यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं वो ही वाइब इंजॉय कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद मुझे वो वाइब कंटिन्यू नहीं चाहिए होती है। तो मेरे साथ ये इशू है, मैंने इसलिए देखो आप ये 2023 का मेरा बैच है, वेट यप आप देखो एक बार, और आज की डेट में जो इसकी पैकेजिंग आ रही है वो ब्लू वाई अहमद की तरह पैकेजिंग आ रही है, ऊपर से स्नैक फिट ऐसे खुलने वाले बॉक्स आ रहे हैं। ये बहुत पुरानी पैकिंग है इनकी, स्टार्ट इनिशियल जब हुआ था ये तब का परफ्यूम। मैंने बहुत स्टार्टिंग में 2 परफ्यूम इनके परचेज किए थे, एक इनका मर्ज पहला, उसके बाद काफ। अब काफ में देखो मैंने बता दिया आपको कि बहुत थिकनेस है, ऑयल कंसनट्रेशन ज़्यादा है, धूप में चोक नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आपको जितना ज़्यादा धूप होगी उतना ज़्यादा और लाउड हो जाएगा ये, और बहुत आपको एक्वाटिकनेस देने वाला है।
लेकिन बस मैंने बता दी कि इसके साथ क्या है। इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो एक सोपी सॉफ्ट फैब्रिक वाली खुशबू है। अगर आपको ये खुशबू पसंद है तो ये आपका बेस्ट पिक है, बेस्ट। पूरी गर्मियाँ निकाल देगा ये आपका। अगर आपको ये प्रोफाइल पसंद है तो ये आपकी पूरी गर्मी निकाल देगा, बिकॉज इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम क्वांटिटी में इसका काम कर देगा। आप एक बार ये देखो, कुछ भी कहो, लगा के तो खुशबू अच्छी लगती है। मतलब क्लोज पे आप पूरे दिन कैरी करोगे, मे भी आप बोर हो जाओ, लेकिन ऐसे आप स्मेल करते हो तो बहुत अच्छा परफ्यूम है। और इसकी प्राइसिंग भी वही है, 2000 तक आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने 1500 लिया था बिकॉज उस समय लॉन्च हुए थे, उसके बाद ये बढ़ गए, तो ये 2000 में आज की डेट में आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ब्लू फ्रेग्रेंस में, अगर तो दो परफ्यूम की एक साथ बात करूँगा, और मे भी आप लोग एग्री करो कि वो दोनों ब्लू हैं या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको दोनों को ब्लू कैटेगरी में डालता हूँ। और ये दोनों एक ही, जैसे मैं एक ही जॉनरे में बोलूँगा और उसका रीज़न बताऊँगा। पहला इस थ्योरम पोरहोम एंड दूसरा खतलस सियाका ब्लू। देखो, थ्योरम पोरहोम के बारे में इतना बात नहीं करूँगा, बात पहले कर चुका हूँ। ये बुल्गारी टाइगर के बहुत अच्छे क्लोन माने जाता है, और बुल्गारी टाइगर वाला डीएनए इसमें बहुत अच्छा कैच किया गया है। एक स्पाइसीनेस है, ब्लूनेस है, एक्वाटिकनेस है, लेकिन हर एक को वो स्पाइसीनेस समझ नहीं आती है। तो अगर उसको स्पाइसीनेस इसमें ज़्यादा लगती है तो मैं कहूँगा आप थ्योरम की जगह आप तुराती ब्लू में चले जाओ, वहाँ स्पाइसीनेस थोड़ा सा कम है एंड सटलनेस है। ठीक है, इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, इसलिए इसको बारे में बात नहीं करूँगा। बात करूँगा मैं सियाका खरलस के बारे में। देखो, अगर आप ब्लू परफ्यूम की बात करते हो तो जैसे मैंने बोला ना, एक शनैल ब्लू द शनैल की बात नहीं होगी तो कंप्लीट नहीं होगा। तो ब्लू द शनैल के साथ एक और परफ्यूम है जो ब्लू के नाम से है, एंड उसके बारे में बात नहीं करते हो तो लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है। दैट वाज डेलन ब्लू। तो ये जो परफ्यूम है ये डेलन ब्लू, ब्लू द शनैल दोनों का मिक्स है, और इसलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्लू फ्रेग्रेंस है। बिकॉज जब मैं इसको लगाता हूँ तो मैं सारे परफ्यूम इंजॉय कर लेता हूँ। आहा, स्ट्रॉन्ग ब्लू परफ्यूम अगर मैं कहूँगा सो सियाका ब्लू। 8 घंटे की अच्छी लॉन्जेविटी, 2 ढाई घंटे का प्रोजेक्शन, और सबसे अच्छी बात, आपको चोक भी नहीं करेगा, चाहे आप धूप में लगा लो चाहे आप ऑफिस में लगा लो। स्प्रे आप थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, बट ये बहुत ही बीस्ट मोड चीज़ है, बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके डीकेंड की तरफ चले जाओ, आप इसका डीकेंड ट्राई कर लो, या फिर आप परफ्यूम पूरा ले लोगे तब भी आप रिग्रेट नहीं करने वाले। बिकॉज डिलन ब्लू, ब्लू द शनैल दोनों का कॉम्बिनेशन, और दोनों ही फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो ब्लू के मामले में अपने टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यही है मेरी वीडियो आज की, और इसकी प्राइसिंग बदल दूँ तो ये 2000 के अंडर आपको मिल जाएगा। मैंने 1750 या 1650 ऐसे समथिंग कुछ परचेज किया था, आपको आज की डेट में 2000 के अंडर मिल जाएगा। ठीक है, और पैकेजिंग भी भाई बहुत लेजेंडरी, ऐसा कुछ सस्ता चीपनेस नहीं लगती है। अगर आपके कलेक्शन में भी रखी हुई है तो एक अच्छा ही इम्प्रेशन देगी। तो गाइज़, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मैंने ट्राई किया आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने का। बाकी आप लोग प्यार बनाए रहें, और आप लोग का गिव अवे गाइज पेंडिंग है। आई नो बहुत जल्दी मैं मैस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, और बहुत जल्दी आपको गिव अवे मिल जाएगा। अपना प्यार बनाए रखें, और 1000 सब्सक्राइबर होने पे एक और गिव अवे होगा। पहले ये गिव अवे कंप्लीट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में गिव अवे रिलीज हो जाएगा, आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन 1000 सब्सक्राइब कराओ एंड बम्पर गिव अवे होगा गाइस, बम्पर। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक प्यार बनाए रखें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, एंड बताएं मुझे आप किस परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।